गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। पार्टनरशिप की आज शायद आखिरी क्लास नहीं, आखिरी नहीं रखते हैं, एक क्लास और दे देते हैं यूपीएसआई वालों के लिए। तो कल आपकी पार्टनरशिप की आखिरी क्लास हो जाएगी। तो आज जो शीट का 10 सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग लगा लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इतना सिंपल सा इजी सा टॉपिक था, एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। एग्जाम का कोई भी सवाल आपका पार्टनरशिप का रुकेगा नहीं, ठीक है। सवाल थोड़े और हो सकता हो बड़े बनाए जाएं, कुछ और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई की चीजें और शामिल करके इतने बड़े सवाल को दुगना कर दिया जाए। तो आप परसेंटेज भी पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस भी पढ़े, एसआईसीआई भी पढ़े, रेशियो भी पढ़े हैं, तो आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप का जो लाभ का बंटवारा किस तरीके से होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया, तो कोई भी सवाल होगा आप लगा पाएंगे बड़े आराम से। चलिए अब आइए हम लोग, कल क्वेश्चन कहां तक हो गया था शारिक सर बताइए। 80 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, आज 81 से 90 तक के क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोगों को करना है। ध्यान से देखिएगा। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 1,25,000 रुपए और 85,000 रुपए का निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 60% दोनों में बराबर बराबर विभाजित कर दिया जाएगा और बचा हुआ जो मुनाफा है तो बचेगा कितना, 40% मुनाफा। तो 40% मुनाफे को पूंजी पर ब्याज माना जाएगा। पूंजी पर ब्याज माना जाएगा मतलब बचे हुए मुनाफे को किस हिसाब से बांटा जाएगा बताइए, पूंजियों के अनुपात में बांटा जाएगा। कहने का अर्थ इसका यहां पर यह है, बचा हुआ जो 40% मुनाफा है वो पूंजियों के हिसाब से बटेगा, 60% तो बट गया बराबर बराबर। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो व्यवसाय में कुल मुनाफा आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम C1 और C2 निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, C1 और C2 निकाल लीजिए बच्चों। 125 और यहां हो गया आपका 85, कटाएंगे तो ये आपका 5 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 17। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है। तो बच्चों देखिए, कुल मुनाफा हमें मानना है, तो कुल मुनाफा हम X भी मान सकते हैं, कुल मुनाफे को हम 100 भी मान सकते हैं, या इसी के कुछ मल्टीपल में ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 17 और 25 कितना हुआ बताइएगा। 17 25 कितना हो गया जोड़ने पर, 42 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 17 25 हो गया आपका 42। या मुनाफा टोटल आप एक बार में ही निकाल सकते हैं, जो 40% है इसी 25 17 के हिसाब से ही मिलेगा। 40% में पहले को मिलेगा 25 और दूसरे को मिलेगा 17, इसी हिसाब से बटेगा 25 और 17 के हिसाब से। तो ध्यान से देखिएगा, यही आपके शेष मुनाफे का बंटवारे का हिसाब किताब है, 25 और 17 पूंजियों का हिसाब। तो बच्चों यही प्रॉफिट का भी हो जाएगा। चल नहीं रहा है क्या ये सही? देखिए यही प्रॉफिट का भी फिगर होगा, 25 और 17 का ही सिस्टम बनेगा। अंतर कितना आ रहा है ध्यान से देखिए बच्चों, अंतर आया कितना, 8 आ गया। ध्यान से देखिए, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले से 8 मुनाफा अधिक पाएगा रेशियो में, तो यही 8 बराबर किसके हो जाएगा, 300 रुपए के। क्यों, ये जो 60% है तो वो तो बराबर बराबर बटा है, मुनाफे का 60% बराबर बराबर बटा है, तो ये तो अंतर पे प्रभाव नहीं डालने वाला है। अंतर पे प्रभाव कौन डालेगा, जो लाभ का बंटवारा 25-17 के हिसाब से होगा, उसी से आपको एक को अधिक लाभ और एक को कम लाभ मिलेगा। तो रेशियो में जो लाभ अधिक दिखाई दे रहा है वो 8 है, और 8 बराबर किससे हो जाएगा, 300 के हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। तो मेरे बच्चों 25 और 17 कितना हुआ, 42। तो 42 मतलब कुल लाभ जो कि टोटल का 40% है, कितना होगा, 300 बटा में 8 गुणे 42, कितना आ जाएगा, 1575 आ रहा है। हर एक बच्चा देखिए, 1575 रुपए ये आ चुका है आपका लाभ का 40%। हमने जो बंटवारा किया है 40% प्रॉफिट ही तो बांटा गया है,
इस रेशियो में। तो बच्चों ये जो यहां से जो कुल लाभ आया है 1575, ये टोटल लाभ का केवल 40% है। तो 40% बराबर किसके? 1575 रुपए के। तो बच्चे बताइएगा 100% किसके बराबर? कुल लाभ पूछा गया है। 1575 बटा में 40 और गुणे 100 हो जाएगा। कितना आएगा? 3937.5। तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3937 रुपए। आ गया समझ में? मुनाफा हुआ है, 60% बराबर बराबर बांट लिया गया है। बाकी जो 40% है वो पूंजियों पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। मतलब बाकी 40% मुनाफे का बंटवारा 25 और 17 के हिसाब से होगा। पहले को मिला 25 तो दूसरे को मिला 17। कितना अधिक मिला? 8 अधिक मिला इसको। यही 8 रियल के 300 रुपए के इक्विवेलेंट होगा। तो कुल यहां से लाभ 42 दिखाई दे रहा है। तो 42 किसके बराबर? 1575 रुपए के। ये जो कुल लाभ आया है, ये जो रियल लाभ जो है उसका केवल 40% है। तो 40% इक्विवेलेंट होगा 1575 के। तो 100% किसके इक्विवेलेंट होगा? 3937.50 रुपए के। ये आपका आंसर है। लगभग में आंसर देंगे, दशमलव नहीं लगाया गया है, तो 3937 रुपए, यही आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। हर एक बच्चा देखे। सबको क्लियर हो गया है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अयान 007 आंसर कर दिए थे। भानु, अमन, प्रीति, विवेक, अभिषेक, इन लोगों ने आंसर कर दिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए 82 नंबर के क्वेश्चन पे। 82। दो साझेदार एक व्यवसाय में 50,000 और 70,000 रुपए निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत है कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित किया जाएगा तथा बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है तो व्यापार का कुल मुनाफा क्या होगा? बच्चों C1 और C2 का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 5 और 7 का। बाकी 30% जो प्रॉफिट है वो भी किस रेशियो में बटेगा? बताइए। 5 और 7 के रेशियो में ही बटेगा। एक साझेदार को दूसरे से कितना ज्यादा मिला है? 90 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 70% जो लाभ है बराबर बराबर बांटा गया है। सेम क्वेश्चन है, पिछले की तरह ही कर रहे हैं। बाकी बचा 30% लाभ, वो बच जाएगा पूंजियों के हिसाब से, यानी कि 5-7 के अनुपात में। तो देखिए, एक साझेदार दूसरे से कितना अधिक पाया? 2 अधिक पाया। रेशियो में 2 अधिक पाया, तो यही 2 किसके इक्विवेलेंट होगा? 90 रुपए के। तो बच्चे एक किसके बराबर? 45 रुपए के। ध्यान दीजिएगा। तो अगर निकाल लिया जाए 7-5 12 की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो 12 यानी कि लाभ का 30% किसके बराबर? 45 गुणे 12 कितना आएगा? 540 रुपए आ गया। अब बताइए मेरे बच्चों, क्या ये 540 कुल लाभ जो रियल लाभ हुआ था उसका 30% है? है। तो यही 30% इक्विवेलेंट होगा 540 रुपीस के। तो अगर 100% निकाल लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, कटने का कट जाएगा 1 और यहां कितना आएगा? 18। तो ध्यान से देखिए, 100% निकाल लिया जाए तो कितना आएगा? 1800 रुपए। यह आपका आंसर है। यही कुल लाभ है 1800। यह आंसर है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा देखेगा, यह आंसर है आपका। पिछले सवाल की तरह ही है, ये सब हाल ही के पूछे हुए सवाल हैं। ये शीट पिछले लॉकडाउन में अपडेट हुई थी। ये शीट पिछले लॉकडाउन में अपडेट हुई थी। चलिए ध्यान से देखिए। ए, बी एवं सी कल एक टेस्ट पेपर आपका अपलोड हो जाएगा 25 या 40 क्वेश्चन का। उसमें कुछ नया सवाल देने की कोशिश करूंगा मैं। ए, बी एवं सी क्रमशः 5,000, 6,000 और 4,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 30% मिलता है। सुनिए, तो जो भी टोटल लाभ हुआ होगा ए के मैनेजमेंट के लिए उसे 30% उसका उठा के दे दिया गया होगा। बाकी जो राशि बचेगी 70% लाभ बचेगा ना आपका,
वो पूंजी राशि के अनुपात में विभाजित की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बाकी जो बचा हुआ लाभ है वो आपका जो निवेशित पूंजी है उसके अनुपात में विभाजित किया जाता है। वर्ष के अंत में ए को बी और सी से एक साथ लाभ 200 रुपए अधिक मिलता है, यानी कि जो ए का लाभ होगा बी और सी के लाभ से 200 रुपए क्या होगा, ज्यादा होगा। कुल लाभ आपको ज्ञात करना है। देखिए एक्स मान के मत करिएगा, 100 भी मान के मत करिएगा। आइए यहां जरा हम पूंजियों का अनुपात निकाल लें। सी ए, सी बी, सी सी, क्या आ जाएगा 5, 6, 4 आ जाएगा। तो 6 4 10 5 15 हो गया। तो मेरे बच्चों यहां कुल लाभ हम मान लेते हैं 15 के आगे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 1500 मान लेते हैं। बंटवारा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। 1500 कुल लाभ है। तो ध्यान से देखिए 1500 का 30% कौन ले लिया, कितना आएगा 1500 का 30% बच्चों, 450 रुपए आ रहा है। कौन लेगा, ए ले लेगा। और बचेगा आप कितना बताइएगा, आपका बचेगा 1050 रुपए। ये ए बी और सी में बटेगा। ध्यान से देखिए, तो इसी में ए को मिलेगा, यहां ऐसे लिख सकते हैं 6 4 10 5 15, 15 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1050 रुपए के। तो एक बराबर किसके बताइए, 70 रुपए के। बच्चों देखिए इसी में ए बी सी को मिलना है, ए बी सी को इसमें मिलना है। इसको मिलेगा 5 रेशियो में, इसको मिलेगा 6 रेशियो में, इसको मिलेगा 4 रेशियो में। हर एक बच्चा देखेगा। तो बताइएगा एक की वैल्यू 70 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 350 रुपए ए को यहां से मिलेगा। 6 की वैल्यू कितनी होगी, 420 रुपए बी को मिलेगा। और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 280 रुपए, यह सी को मिलेगा। आ गया समझ में। हर एक बच्चा देखिए, माना हमने लाभ कितना है 1500, 100 भी नहीं माना, एक्स भी नहीं माना। 5 6 4 जो पूंजियों का अनुपात है, कोशिश किया करिए इसी के मल्टीपल में लाभ मान लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 1500 हमने लाभ मान लिया, कुल लाभ ये 1500 माना है, माना है इसी के अकॉर्डिंग माना है। ये जोड़कर 15 हो रहा है तो 1500 मान लिया। 1500 का 30% ए को दे दिया मैनेजमेंट संभालने के लिए, 450 ये ले लिया ए। बचेगा 1050, लाभ इतना ही बचेगा 1050। ये जो कुल लाभ है पूंजियों के हिसाब से ए और बी और सी को प्राप्त हो जाएगा। 5 6 4 के हिसाब से मिलना है। तो बच्चों 5 6 4 का योग हुआ 15, 15 किसके इक्विवेलेंट 1050। ये रुपया हटा दीजिए, रुपया जब रखे नहीं है तो रुपया हटा दीजिए। तो एक बराबर किसके 70 के, रुपया हर जगह से हटा दीजिए। तो माना हुआ ही फिगर है हमारा 70 के। तो बच्चों 5 बराबर 350 के, 6 बराबर 420 के और 4 बराबर 280 के। तो ए का कुल लाभ क्या है, इधर से पाया 450, इधर पाया 350, कितना होगा ए का कुल लाभ 800 हो गया। और पीबी प्लस पीसी कितना है 420 प्लस 280, कितना आ रहा है बच्चे 700। अगर ये अलग अलग ना भी निकालते साथ में निकाल लेते तो भी हमारा काम हो जाता। अगर अलग अलग ना निकालकर साथ में भी निकालते तो हमारा काम हो जाता। अब सवाल में क्या बोला है, ए को बी और सी से एक साथ 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहां कितना अधिक मिला बताइए, यहां कितना अधिक मिला। तो देखिएगा पीए माइनस पीबी प्लस पीसी कितना आ रहा है 800 माइनस 700, कितना आया 100। मानने के हिसाब से 100 अधिक है तो ये 100 बराबर किसके होगा, या 100 इक्विवेलेंट टू किसके, रियल के 200 रुपए के। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना है 1500 है ना बच्चों। तो 1500 के लिए क्या करेंगे, इसमें किससे गुणा बताइए 15 से। तो 15 से यहां भी गुणा हो जाएगा
तो ये बना 1500, कुल लाभ हो गया ये आपका कुल लाभ। और ये किसके इक्विवेलेंट? 3000 रुपए के। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। आ गया समझ में? एकदम छोटा सा सवाल है, ओरल कर सकते हैं अगर इस हिसाब से निपटाए सवाल को। तो देखिए, ए को 30% यानी कि 450 तो मिलेगा ही लाभ का। फिर जो बचा है 1050 आपका लाभ, वो बटेगा 5, 6, 4 के हिसाब से। तो ए को मिला 350, हमने बी सी का भी अलग अलग निकाल लिया। ना निकालते तो डायरेक्ट हम 6, 4, 10 की वैल्यू निकाल लेते, जो कि क्या आता? 700 आता। 10 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती? 700 आती, जो कि हमने यहां जोड़कर निकाला है। तो ध्यान से देखिए, मानने के हिसाब से ये पाया 800 और ये दोनों मिलकर पाए हैं 700। तो कितना ज्यादा है? अकेले ए का लाभ 100 ज्यादा है, और रियल में आपके दिए गए क्वेश्चन में कितना ज्यादा है? 200 रुपए ज्यादा है। तो ये 100 आपका इक्विवेलेंट होगा 200 रुपए के। तो एक बराबर किसके बच्चों? फिर आपका 1500 बराबर किसके? तो सीधे 3000 के आ जाएगा। डायरेक्ट देख लीजिए, आंसर है आप। हाँ, आंसर में करेक्शन है, आंसर में करेक्शन है, करेक्शन है। यही आंसर सही है आपका, जो कुल लाभ 3000 आया है, यही सही है। सही है, आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। 84 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है, हर एक बच्चा देखेगा। ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया है। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिला हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। डू इट। करिए, आंसर चाहिए मुझे इसका आपसे। शाहरुख खान, ऐसा फिगर मानिए कि कटे, और रेशियो वाले सवाल में योग ही माना जाता है, वो बेहतर होता है, क्योंकि लास्ट में आपको अनुपातिक योग से भाग देकर ही बंटवारा करना होता है, इसलिए योग लिया जाता है रेशियो वाले में। 00 और इसलिए बढ़ा लिए थे हम कि कैलकुलेशन 30% वाला भी आराम से हो जाए। 84 का आंसर दिया जा रहा है अयान 007 द्वारा 30,000, विवेक गुप्ता दे रहे हैं 30,000, नेहा सिंह ने भी 30,000 दिया है, प्रीति यादव ने भी 30,000, विवेक ने भी 30,000, रोली और अवनीश इन लोगों ने भी 30,000 दिया है। अच्छा नहीं, वो पिछले क्वेश्चन का 3,000 दे रहे थे आंसर। आकाश ने आंसर करा है 30,000, नेहा ने आंसर करा है, चलिए, चंद्रशेखर सैनी ने आंसर करा है, आकाश सिंह ने आंसर कर दिया। भाई पूजा सोनी, दिनेश यादव, अंजलि, इन लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकाश इतनी बार कमेंट मत करिए, एक बार नाम लिया जा चुका है आपका। प्रदीप पटेल ने 30,000 आंसर करा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देने वाला? और कोई आंसर देने वाला? प्रेम शंकर राजपूत आंसर दिए हैं 30,000। और सब? और सब बच्चों शादी में आए हैं क्या, केवल खाने का वेट कर रहे हैं कि सर लगाएं हम आगे खा के आगे बढ़े? प्रेम शंकर राजपूत 30,000, अवनीश मिश्रा 30,000। आकाश कितनी बार कमेंट करेंगे भाई? और कोई नहीं देगा आंसर? संजीत चौरसिया आंसर दिए 30,000, वेरी गुड। दिव्यांशु आंसर दिए 30,000, बहुत बढ़िया। और दीजिए आंसर, लगाने के बाद आंसर दीजिएगा। देखिए, बात मत करिए विवेक और आप लोग आपस में, ठीक है? क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहिए। चलो, वेरी गुड। 30,000 देने वाले बच्चों को हम बधाई देना चाहेंगे, एकदम राइट आंसर दिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ना करवाऊं इसको? कर लेंगे, ऐसा तो बहुत सवाल कराया है मैंने। अब आ जाइए, 85 नंबर का सवाल है, 85। ए, बी और सी क्रमशः 5,000, 6,000 और 4,000
रुपए की पूंजी। अच्छा ये रिपीटेड है बच्चों, ये सेम एज 83 है। इस क्वेश्चन को हटवाना है शीट से, इसकी जगह नया डलवाना है, आपकी जिम्मेदारी है, नोट कर लीजिए। चलिए कर लेंगे। आइए 86 पे आ जाइए। ए, बी और सी ने क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की है। एक कामकाजी साझेदार भी है और अपने काम के लिए वार्षिक लाभ का 15% अलग से देखिए प्राप्त कर ले रहा है। बी और सी को उनके शेयर के रूप में वार्षिक लाभ क्रमशः 8500 और 10,200 रुपए मिलते हैं। तो वार्षिक लाभ से ए को क्या राशि मिलेगी बच्चों? उसी तरीके से बंटवारा करना है जैसे 83 नंबर का आपने बंटवारा किया था। आइए जरा देखते हैं। सी ए, सी बी, सी सी का क्या रेशियो होगा? ये आपका 12, 15 और 18 हो गया, कटेगा तो 4 और ये 5 और यह आएगा 6। देख लिया आपने। लाभ का 15% ए को दे देना है कामकाजी साझेदार होने की वजह से। मेहनती है, कामकाजी है, सक्रिय साझेदार है, तो जितना भी लाभ होगा उसका 15% वो अलग से पालेगा और बाद में जो लाभ बचेगा उसको इस अनुपात में बांट देंगे। तो बच्चों देखिए, जो लाभ मानिए हम 100 भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 200, 500, 1000 कुछ भी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका योग लेंगे। 6, 4, 10, 5, 15। तो हम जो लाभ होगा 15 के बदले हम 1500 मान लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। माना कुल लाभ कितना? 1500 हो गया। अब सुनिए, सॉरी, पहले मिलेगा 15% ना। 15% कौन पा लिया? ए पा लिया। तो बताइए इसका 15% कितना होगा? 225 होगा। शेष कितना बचेगा? 1500 में से 225 हटाइए तो शेष लाभ कितना बचा? 1250 बचा। सॉरी, 1275 बचा। हर एक बच्चा देखेगा। 225 घटा दिया। अब इसमें से किसको किसको मिलेगा? ए को, बी को और सी को। ए को मिलेगा 4, बी को मिलेगा 5, सी को मिलेगा 6। रेशियो के हिसाब से। किसके हिसाब से? रेशियो के हिसाब से। अब जो 1275 बचा है वो 4, 5, 6 के हिसाब से ही बचना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो में कुल लाभ कितना हो गया? 15। और 15 किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1275 के। आराम से 15 से कटाइए। यहां 1 और यहां आ गया 85 आ जाएगा बच्चों। हर एक बच्चा देखेगा। एक इक्विवेलेंट किससे हो गया? 85 के। अब देखिए, ये जो हमारा 4 है, 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 340 आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 425 आ गई। और 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 510 आ गई। ध्यान से देखिए भाई, 1 बराबर 85 के है तो 4 बराबर 340 के, 5 बराबर 425 के और 6 बराबर किसके? 510 से। होगा कि नहीं होगा? अब सुनिएगा सवाल देखिए। बोला गया है बी और सी का जो शेयर है 8500 है और 10,200 है। ध्यान से देख लीजिए। तो वार्षिक लाभ में ए का राशि क्या होगा? तो ए की राशि अगर यहां से देखी जाए पीए, तो इधर से पाया 225 और शेष लाभ का जब बंटवारा हुआ है तो उधर से कितना पाया है? कितना पाया? ध्यान से देखिए। कितना पा गया बच्चों? 340। ये देखिए, ऐड कर लीजिए। कितना पाया टोटल? 565 पा लिया। मानने के हिसाब से ए का जो कुल लाभ आ गया 565 आ गया। अब बताइए, जो बी का राशि है, बी का शेयर है वो 8500 है। बी का मतलब जो लाभ की राशि है, बी का जो शेयर है वो 8500 है। और या जो सी का शेयर है वो 10,200 है। तो बच्चों सी का शेयर यहां से कितना है? 510। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 10,200 के।
10,200 के। बड़े आराम से ये कट जाएगा, 0 से 0 कटा और 51 दूना 102, तो ये 20 आ गया। तो बच्चों बताइएगा एक बराबर किसके? 20 रुपए के। तो ए का कुल लाभ माना हुआ क्या है? 565। तो 565 किसके इक्विवेलेंट? 20 गुणे 565 कितना आएगा? 11,300 रुपए। ये आपका आंसर है, ये आपका पीए निकल के आया है 11,300। देख लीजिए कितना आराम से लगाया है सवाल हमने। पूंजियों का अनुपात ले लिया, लाभ मान लिया 1500, इसी का योग लेके 15 आ रहा है, तो कटाने के हिसाब से हमने आगे 1500 कर लिया इसको। ये कुल लाभ हो गया। 15% ए को दे दिया 225, बचा 1275। ये ए बी सी में बटेगा 4, 5 और 6 के अनुपात में। 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया। ध्यान से देखिए, तो 4, 5, 6 योग कितना हुआ? 15। 15 किसके इक्विवेलेंट? 1275 के। तो 1 बराबर 85 के, तो 4 बराबर 340 के, 5 बराबर 425 के और 6 बराबर 510 के। बोला गया बी का जो लाभ है वो 8500 है और सी का जो लाभ है वो रियल में कितना है? 10,200 रुपए है। तो ए का कुल लाभ पूछा गया है। तो ए का कुल लाभ यहां से देखा जाए मानने के हिसाब से ये 225 है और ये 340 है, हो गया 565। इसी की रियल वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों 510 की रियल वैल्यू 10,200 है, तो 565 की रियल वैल्यू क्या होगी? 11,300। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? देख लीजिए, यही है। लग गया क्वेश्चन? हर एक बच्चा देख ले, सभी लोग देख लें, सामने है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। देखें आंसर कौन कौन दिया था। राज ने आंसर दिया था, राकेश ने आंसर दिया था, शाहरुख खान ने आंसर दिया था, नेहा ने, देवेंद्र गुप्ता, कृष्णकांत, दिनेश, पूजा, अमन, आकाश, नेहा, प्रदीप, प्रीति, रोली, विवेक। बहुत बढ़िया, बहुत लोग आंसर दिए थे, काफी सारे लोग आंसर दिए थे। आकाश, चलिए बहुत बढ़िया। आइए 87 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। 87 देखिए, नमन को एक कामकाज साथी होने के नाते, कामकाजी साथी होने के नाते वेतन के रूप में लाभ का 35% मिलेगा अलग से। शेष लाभ को नमन, श्याम और शिवम के बीच इस अनुपात में साझा किया जाएगा। यदि नमन को 62,800 रुपए प्राप्त हुए हैं तो श्याम और शिवम के हिस्सों का अंतर रुपए में क्या होगा? सिंपल है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखेंगे नमन का प्रॉफिट, श्याम का प्रॉफिट, पूरा लिखना पड़ेगा क्या? देखिए, नमन, श्याम, शिवम, जो लाभ बटेगा किस रेशियो में बटेगा? 4, 5 और 6 के रेशियो में बटेगा। बच्चों कुल लाभ यहां से हम मान लेते हैं। देखिए 6, 4, 10, 5, 15। यहां भी कुल लाभ मान ले क्या? माना कुल लाभ बराबर 1500। 1500 में देखिए नमन जो है वो सक्रिय साझेदार है, तो नमन कितना पालेगा? इसका 35%। तो 1500 का 35% बच्चों 525 आ गया। शेष जो बचेगा वो कितना होगा? 975 शेष लाभ बचेगा। इसमें किसको किसको मिलने वाला है? नमन को, श्याम को और शिवम को, इन्हीं को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? 4, 5 और 6 के रेशियो में मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। तो नमन को मिला है टोटल 62,800। तो यहां से हम नमन का हिस्सा निकाल लें। ध्यान से देखिएगा, नमन का हिस्सा बच्चों निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो सीधे 975 गुणे क्या कर देंगे? 4/15 कर देंगे। कितना आएगा? 260 आ गया। हर एक बच्चा देखे कितना आ गया? 260 आ गया। क्लियर है? श्याम का निकाल लें या रुकिए पूरा वही काम कर देते हैं। पंद्रह किसके इक्विवेलेंट होगा? 975 रुपए के। तो एक किसके? 65 के।
मेरे बच्चों 4 किसके 260 के बराबर होगा, 5 325 के बराबर, और 6 किसके बराबर 390 के बराबर। आपसे पूछा है सवाल में कि बताइए श्याम और शिवम के हिस्सों का अंतर, तो श्याम शिवम के हिस्से यही है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर बोलिए 390 और 325 का अंतर कितना आ गया मेरे बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है 65। इसी 65 की रियल वैल्यू चाहिए। नमन का जो लाभ है पी नमन वो टोटल है 525 और प्लस कितना 525 तो 35% के रूप में पाएगा ही, और 260 ये भी कितना हो गया 785 हो गया। अब ध्यान दीजिए रियल का यही 785 किसके इक्विवेलेंट है, नमन तालाब 62,800 है, इतने के ही बराबर है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों 65 किसके इक्विवेलेंट होगा, श्याम और शिवम के लाभ का अंतर 65 है मानने के हिसाब से, तो 62,800 बटा में 785 और गुणे 65 कितना आ रहा है 5200 रुपए। यह आपका आंसर है। ध्यान से देखिए यह है श्याम माइनस शिवम, माइनस के बदले डिफरेंस का सिंबल लगा लीजिए। पैंसठ की वैल्यू रियल आपने निकाल लिया, वेरी गुड। 5200 आ रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। पिछले सवाल की तरह ही बंटवारा इसमें भी करना है, वैसे ही बंटवारा है, ध्यान से देखिएगा। सामने लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। हो गया। नमन का कुल लाभ 525 ये 260 ये टोटल 785, 785 की वैल्यू 62,800 है। तो श्याम और शिवम में अंतर कितना आ रहा है 65 का आ रहा है, तो 65 की वैल्यू क्या होगी वही निकालना है। हो गया, सबको क्लियर है, आ रहा है। यूट्यूब पे जो बच्चे बैठे हैं बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। पीटी रद्द करो ट्विटर अभियान आज चल रहा है। हाँ बाबू, पीटी रद्द करो ट्विटर अभियान चल रहा है, जाके आप लोग ट्वीट करिए, बहुत जरूरी है। सरकार बहुत मूर्ख बना रही है, अभी तक उसको वैकेंसी क्लियर करानी चाहिए थी, आपके लेखपाल की वैकेंसी फाइनल होनी चाहिए थी, कब की हो जानी चाहिए थी, वीडियो आके फाइनल हो जानी चाहिए थी, ये सब करा नहीं रही है, झुंझुना पकड़ा दी है पीटी के नाम का, ये बहुत गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और बच्चे लगातार लगे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो इस पे लगिए आप लोग और ट्विटर पे जाइए और पीटी रद्द करो का जो ट्विटर कैंपेन है उसको सपोर्ट करिए। आगे समझ में, बहुत जरूरी है, सरकार बहुत ज्यादा मूर्ख बना रही है, ऐसे कैसे चलता है। जिन युवाओं के कारण सरकार आज इतने पूर्ण बहुमत के साथ मजबूती के साथ टिकी हुई है, उन्हीं युवाओं का बेस आधार जो है वो काट रही है, कैसे काम चलेगा बताइए, बहुत शर्म की बात है। अब देखिए, युवा अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो बच्चों आगे केवल रोने के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा आपके। भीख थोड़ी ही मांग रहे हैं, आपका ये अधिकार है, गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि पद रिक्त है तो गवर्नमेंट जॉब निकाले, पद रिक्त ना होता तो बात खत्म होता, ना पद होते, ना कोई तैयारी करता, ना कोई रोजगार मांगता। पद है ना तो सरकार क्यों नहीं निकाल रही है। अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता तो मंत्री विधायक संतरी सब तुरंत बढ़ा देते हैं, बच्चों के लिए कोई काम ही नहीं करते। ये बहुत गलत चीज है। सरकार मतलब ये राजनीति बहुत गंदी हो गई है, युवा का कोई भी ध्यान रखने वाली पार्टी है ही नहीं, सब मूर्ख बना रही है। एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक्स और वाई सक्रिय भागीदार हैं और कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त करते हैं, और शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच वितरित किया जाता है। यदि जेड का कुल लाभ दिया गया है 65,700 रुपए, तो लाभ की कुल राशि क्या थी। कर पाएंगे क्वेश्चन, कर पाएंगे सवाल बताइए। देखिए सत्यपाल सिंह बोल रहे हैं पीटी रद्द कराने के लिए सपोर्ट चाहिए भाई उनको, तुरंत आप लोग सपोर्ट करिए सत्यपाल सिंह को, लापरवाही मत करिए, सब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है सब काम है। कितना समय लगता है, 5 मिनट लगेगा, ट्विटर पे जाकर ट्वीट करिए,
कौन सा आपको कह रहा है कोई रोड पे उतरने के लिए? चलिए आइए देखिए, मतलब मूर्ख बनाने की सीमा पार कर चुके हैं ये लोग। मतलब पढ़े लिखे लोगों के पास कोई दिमाग ही नहीं है, जो आ रहा है चाह रहा है मूर्ख बना के निकल ले रहा है। ये गलत है बच्चों। चुनाव से पहले ये सब लेखपाल वीडियो यूपीएसआई सब क्लियर करा लेना चाहिए था। पीटी का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। अब आता नए सेशन में आता, या तो पहले आ गया होता 2021 प्रारंभ में ही, अब लास्ट में आने का क्या मतलब है? केवल वोट बैंक का सिस्टम मेंटेन करना है। आइए ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, CX CY CZ क्या है बच्चों? 24 32 18, तो क्या हो जाएगा? 32, मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, 32 18 कितना आएगा? 12 16 9 आ गया। अब मेरे बच्चों यहां पर जो कुल लाभ मान लिया जाए वो क्या मान लिया जाए? 12 16 9 जोड़ने पर कितना होगा? 37 हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो 3700 मान ले कुल लाभ, माना कुल लाभ हो गया 37। अब देखिए, पहले ए को मिलेगा कितना? कितना मिल रहा है? 15%। और बी को मिलेगा कितना? 12%। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्ट हम 27% निकाल सकते हैं 3700 का, जो निकल जाएगा 27%। तो 3700 का 27% पूरा निकालिए, कितना आएगा? 3700 का 27%, 15-12% अलग अलग निकालने का कोई मतलब नहीं है। Z को इतना प्राप्त हुआ है, ठीक है, 999। शेष जो बचेगा वो कितना होगा? 3700 माइनस 999 कितना आया? 2701 आ गया मेरे बच्चों। देखिए, ए भी नहीं है, सॉरी, एक्स और वाई है। एक्स पाएगा 15%, वाई पाएगा 12%, तो टोटल 3700 का ही निकाल देते हैं 27%। इन दोनों को मिला के मिल जाएगा 999। अब देखिए बचा 2701। इसमें किसको किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा। एक्स को मिलेगा कितना? 12। वाई को कितना मिलेगा? 16। और जेड को कितना मिलेगा? 9। सही है। अब देखिए यहां पर जेड का जो कुल लाभ है वो इतना है, तो इसको निकालने की एक्स और वाई की जरूरत है ही नहीं। ध्यान से देखिए, एक्स वाई की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे जेड का निकालिए। तो बच्चों 12 16 9 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 73। 37 हो गया, तो 37 किसके इक्विवेलेंट? 2701 के। तो बच्चों बताइए 9 किसके इक्विवेलेंट? 2701 बटा में 37 गुणे 9 कितना आएगा? ये प्रॉफिट ऑफ जेड है, 657 आ गया। ध्यान से देखिए, 657 आ गया। प्रॉफिट ऑफ जेड है 657। तो बच्चों बताइए यही 657 किसके इक्विवेलेंट होगा? 657 के आगे 00 रुपए के, तो 1 बराबर 100 के। तो पूछा गया लाभ की कुल राशि, तो क्या है? 3700। तो 3700 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? बताइए, 3700 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर है, यही है कुल लाभ। देखिए हमें यहां एक्स और वाई की जरूरत नहीं थी अलग अलग निकालने की, केवल जेड के लाभ से रिलेट करना था, तो जेड का लाभ ही निकाल लिया, 9 की वैल्यू निकाल ली। पूरा लाभ 37 हुआ, रेशियो में 37 किसके इक्विवेलेंट? 2701 के शेष लाभ के। तो 9 किसके इक्विवेलेंट? 657 के। इतना ही जेड को मिलेगा लाभ, और 657 किसके इक्विवेलेंट बताइएगा? 65,700 के। तो 1 बराबर किसके? 100 के। तो 3700 किसके बराबर? आ गया रिजल्ट, यही आपका आंसर है। आ गया, यही आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। हो गया। अब आइए,
9 बराबर जो बच्चा कह रहा है ऐसा नहीं है। 12, 16, 9 अगर ले लें, एक मिनट रुक जाइएगा, तो 9 आपका तो सही है, 65,700 के इक्विवेलेंट है। कैसे आएगा? नहीं आएगा। यहां बंटवारा भी तो है, बंटवारा भी तो है बाबू, अलग से 15%, 12% जो दिया गया है, सही है। हाँ, पार्टनरशिप के बाद जो चलेगा वो है स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। आइए, मंडे से लेकिन पढ़ाऊंगा, कल यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पार्टनरशिप के। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। पंकज और सुमन ने क्रमशः 52,500 रुपए और 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में उन्होंने 50% लाभ को समान रूप से वितरित करा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि संपूर्ण लाभ को उन्होंने पूंजीगत अनुपात में वितरित किया होता, तो आदित्य नहीं है यहां पर, क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पर पंकज है, पंकज। पंकज को 2250 रुपए कम मिलते हैं, तब कुल लाभ कितना था, यह पूछा गया है। हर एक बच्चा देखेगा, सभी लोग ध्यान से देखें, यह क्वेश्चन है। आंसर दीजिए आप लोग, आप ही लोगों से आंसर ले लूं मैं। 51,000 रुपए दिया जा रहा है अयान 007 द्वारा, आराम से कर सकते हैं। विवेक, थोड़ा एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिए। 51,000 आ रहा है, अवनीश मिश्रा, चंद्रशेखर सैनी, पूजा, नेहा, विवेक, अभिषेक, दिनेश, राकेश, बहुत बढ़िया। आइए, आपका पंकज और सुमन के जो पूंजियों का अनुपात आएगा वो आ रहा है बच्चों कितना, 525 और 11,750। देखिए 75 7 525 हो गया, तो ये 10 और ये क्या आएगा 7 10 का रेशियो बन गया इनकी पूंजियों का। 50% लाभ को समान रूप से वितरित करा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। तो आइए, माना कुल लाभ कितना हो गया, 10 7 17, तो 1700 ले लेते हैं। ठीक है, 1700 को केस 1 में देखिए क्या कर रहा है। 1700 को इसने पहले 50% हटा दिया है, यानी कि 850 रुपए बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बराबर बराबर वितरित हो गया दोनों में, बराबर 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 बराबर। बचा कितना, 850। यह किस रेशियो में जाएगा, 7:10 के रेशियो में जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहां लिखते हैं पंकज और यहां सुमन। केवल पंकज का हिस्सा बताइएगा, 7/17 और गुणे क्या 850, कितना आएगा 350। पंकज को पहले कितना मिल रहा है 350, और ध्यान से देखिए यहां कितना मिलेगा, बराबर बराबर। 850 का आधा करिए 425,
ध्यान से देखिए, तो केस 1 में पंकज का लाभ, कुल लाभ क्या हो जाएगा? 425 ये पाएगा, 350 ये पाएगा, कितना हो गया? 775। अब देखिए, अगर डायरेक्ट के ये केस 1 था, अगर डायरेक्ट केस 2 की बात कर लें, पंकज का लाभ क्या होगा बताइए? सीधे सीधे जो भी 1700 का लाभ है वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा बच्चे, बताइएगा? 7 और 10 के रेशियो में। तो पंकज को मिलेगा सीधे 7 बटा में कितना? 10 भाग गुणे 17, सॉरी 7 बटा 17, 7 बटा 17 गुणे 1700 कितना आएगा? 700 आ गया। अब देखिए कितना कम मिल रहा है, बोला गया है कि अगर संपूर्ण लाभ को पूंजीगत अनुपात में वितरित किया जाता तो पंकज को 2250 कम मिलता, और यहां पंकज को कितना कम मिला? 75 कम मिला। पंकज को 75 कम मिला। यही 75 किसके इक्विवेलेंट? 2250 रुपए के। आ रहा है समझ में? तो एक किसके इक्विवेलेंट? 30 के। तो पूछा गया है आपका कुल लाभ, कुल लाभ कितना है? 1700। तो 1700 किसके इक्विवेलेंट? 1700 गुणे 30 यानी कि 5100। एक मिनट 5100 नहीं बच्चे, 51,000 यह आंसर है। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, 51,000, बहुत बढ़िया। पुराना वाला भी केस 1 से लाभ निकाल लिया। केस 1 में पंकज का कुल लाभ 775 है। केस 2 में पूरा पूरा लाभ ही पूंजियों के अनुपात में बांटा गया है, तो पंकज का लाभ 700 हो जाएगा। तो 700 775 से कितना कम है? 75 कम है। यही 75 किसके इक्विवेलेंट बताइएगा? 75 किसके इक्विवेलेंट? आपका 2250 के। तो कुल लाभ 1700 है, 1700 किसके इक्विवेलेंट? 5100 के। इस तरह से कर लेंगे, सॉरी 51,000 के। गुड, लगा लिया सबने, देख लीजिए। अब आइए थोड़ा छोटा कर दूं और देख लीजिए, हो गया, सबको समझ में आया? देखिए एक टॉपिक मैंने और फ्री स्टार्ट कर दिया है 3 से 4, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को दशमलव भिन्न, आज से शुरू किया है और पूरा फ्री चलेगा आपका यूट्यूब पे। दशमलव भिन्न और आगे का एक टॉपिक है आपका कौन सा? सीरीज सीक्वेंस प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक पढ़ाने जा रहा हूं, उसके बाद डीआई पढ़ाऊंगा। तो सारी चीजें ये फ्री हैं। तो 2 बैच आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है अभी, और पीटी का बैच फ्री चालू हो गया है। फिर से मैं पीटी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। इस क्वेश्चन में बच्चों 90 में कोई गड़बड़ी है, 90 में भाषा विषय कुछ गड़बड़ी है, ध्यान से देखिएगा। कोचिंग आपकी जुलाई में ओपन हो जाएगी हर कंडीशन में, बस आप लोग वैक्सीनेशन करवा जरूर लीजिएगा। इसमें कुछ गड़बड़ी है 90 में, आप लोग भी लगाइएगा। ऐसा सवाल पीछे आपने किया, भाषा में कमी है, मैं करेक्शन करके टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। सुनिए, पीटी का फ्री बैच क्या क्या अभी फ्री चल रहा है? मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इतना अभी मैं फ्री चलवा रहा हूं। कल से आपकी फ्री इंग्लिश शुरू हो रही है। इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 4:05 से 4:55 तक होगा। ये कल से ये बैच आपका इंग्लिश का भी चलेगा, फ्री बैच है। कल से पहले आपको मतलब पीटी को टारगेट करके पढ़ाना है, तो एसएससी वाले भी पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत जीरो लेवल से 10th से शुरू किया जाएगा उनको पढ़ाना प्रॉपर। 10th बड़ा इंपॉर्टेंट है,
तो जिनको इंग्लिश नहीं आती टेंस पहले सिखाना बहुत जरूरी होता है, तो कल टेंस से स्टार्ट होगा उनकी क्लास। ठीक है, यूपीएसआई की पॉलिटी की क्लास चलना शुरू हो जाएगी जल्दी ही। अब 2-3 दिन में उसके बारे में भी हम आपको सूचना दे देंगे, पॉलिटी के लिए और मूल विधि के लिए। ठीक है बच्चों, अभिषेक द्विवेदी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएसआई वाले एकदम मेहनत से तैयारी करते रहिए, अक्टूबर में पेपर होगा आप लोग का, इससे पहले नहीं होगा। विवेक गुप्ता भी कह रहे हैं आंसर मैच नहीं कर रहा है पिछले सवाल का। ठीक है, चलिए आज समय से पहले क्लास छूट रही है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। कल केवल 17 क्वेश्चन बचे हैं यूपीएसआई के, उनको डिस्कस करवाएंगे हम। ठीक है, आप लोग भी लगा के रखिएगा। और मंडे से हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों आपका क्या, बताइए बताइए? स्टैटिस्टिक। कई लोगों को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, ये स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक्स। मैथ्स थोड़ी है ये आपकी, स्थिति विज्ञान हम थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं आपको, स्टैटिस्टिक पढ़ाएंगे, सांख्यिकी। लोग बोल नहीं पाते, बहुत लोग बोल के देखिए, बोल पा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स? बोल पा रहे हैं? चलिए, आकाश सिंह ट्विटर पे मैं जा रहा हूं, अभी मैं तुरंत कर रहा हूं ट्वीट, मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग भी तुरंत पीटी रद्द करवाइए ट्विटर कैंपेन चालू करके। ठीक है, ओके, थैंक यू।